गपशप कानाफूसी पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम बेहद रोचक खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश की सियासत में विपक्ष वैसे भी बेहद कमजोर है, लेकिन विपक्ष की आपस की पार्टियां ही एक दूसरे के खिलाफ पोल खोल का अभियान चला रही हैं। खासतौर से समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के बीच जब से चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद से रोज तलाक 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 का शोर मचता रहा। लेकिन जब आजमगढ़ का चुनाव परिणाम आया, लोकसभा के उपचुनाव का, उसके बाद तो फिर ये एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे। तलाक पे कहा गया कि भाई कागज तैयार है, दस्तखत होना बाकी है। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरह से राजभर ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया, तो दस्तखत भी हो गया और समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिख के उनको आज़ाद भी कर दिया कि आप अपने हिसाब से अपना जीवन जिए। लेकिन इस गठबंधन के टूटने का जो भूत है वो अभी तक दोनों का पीछा कर रहा है। वो एक दूसरे को नेता जहां जाते हैं वहां उनके ऊपर सवालों की बौछार करा देता है। ये जोड़ी टूटी 7-8 महीने का ही साथ रहा होगा, लेकिन इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है ये बताने के बजाय एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं लोग। हालांकि राजभर के जो लोग तेवर को जानते हैं वो जानते हैं कि वो किस तरह से उनकी जुबान पर जो आया वो बोल देते हैं और किस तरह से वो अपने साथियों के साथ और विपक्ष के लिए बेबाक टिप्पणियां करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन टूट रहा है उसमें बहुत साफ है कि ये चुनाव के पहले का गठबंधन था। इस उम्मीद से था कि सरकार सत्ता में आएंगे तो फिर सब साथ रहेंगे, मंत्री पद लेंगे, अलग अलग चीजें बटेंगी, परिवार का भी विस्तार होगा, फलेगा फूलेगा। लेकिन जब सरकार नहीं आई तो फिर अब जो लोग उस गठबंधन में थे उनको अपने खुद का कोई ना कोई इंतजाम करना था, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है। साथ ही परिवार के बाल बच्चों का भविष्य भी सेट करना है। तो ऐसे में ये जो गठबंधन टूटा और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां शुरू हुई तो उसमें कई सारी बातें निकलने लगी। अब बात नौबत इस बात तक आ पहुंची है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहा कि राजभर टिकट बेच देते थे। सपा और राजभर के बीच खटास तेजी से बढ़ रही है। छोटी पार्टियों की अपनी मजबूरी भी होती है, उनके टिकट लेगा कौन जब तक उनके पास कहीं कोई गठबंधन ना हो, कहीं उनके जीतने की संभावना ना हो। तो जब दोनों तरफ से सहमति हुई, हाथ छूट गया, आज़ादी आ गई। लेकिन ये जो एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला जा रहा है ये अब लोगों को खटकने लगा है। ओम प्रकाश राजभर ने इसका जवाब भी दिया, तमाम भाषा में दिया, लेकिन उनको अब इसकी बहुत फिक्र नहीं है, क्योंकि अब वो सत्ता की मलाई चखने के बेहद नज़दीक हैं। उनको बीजेपी की सरकार ने सुरक्षा दे दी है, 16 सिपाही मिल गए हैं। जहां रास्ते में रोक लिए जाते थे, कचहरी में उनके साथ बवाल हो गया था नामांकन के दौरान, अब वहां उनके आगे पीछे सिपाही लग गए हैं। देर सवेर ये कहा जा रहा है कि उनको कोई बड़ा बंगला मिल सकता है। हो सकता है कि अखिलेश यादव ने जो बंगला खाली किया था वो बंगला उनको दे दिया जाए समाजवादी को चिढ़ाने के लिए। इसके अलावा अभी फिलहाल भाजपा ने उनके लिए बहुत सारे दरवाजे बंद रखे हैं। राजभर ने सोचा था कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद हो सकता है कि यूपी के मंत्रिमंडल में उनको मौका मिलेगा, वो फिर से मंत्री बन जाए। अभी 4.5-5 साल का मामला है, लेकिन अभी बीजेपी ने वहां पर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। फिर राजभर ने कहा नहीं, हम बसपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। उनको उम्मीद थी कि उनके इस प्रस्ताव को बहन जी तेजी से लपकेंगी, लेकिन मायावती भी कम जानकार नहीं। उनको पता है कि राजभर का दिल एक जगह कहीं टिक कर लगा नहीं रहता और
उनका जो ये आनन फानन का जो प्रस्ताव है, इस पर मायावती ने खुद नहीं अपने भतीजे से उन्होंने लाल झंडी दिखवा दी कि अभी इधर आने की जरूरत नहीं है। अब आसमान से गिरे खजूर में अटके। समस्या यह है कि छोटी सी पार्टी थी, पहले 4 विधायक जीते, फिर 6 जीते, उसमें से एक मुख्तार अंसारी का बेटा जीता। बीजेपी को वोट तो कर आए, लेकिन बीजेपी में शामिल होंगे तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसका क्या होगा, बीजेपी का कैसे उसको डिफेंड करेंगे। दूसरा, राजभर की इस तरह से भटकने के पीछे एक कारण और माना जाता है। वो कारण उनके साथ उनकी छोटी पार्टी कही जाए संजय निषाद की है, जिनका पूरा परिवार सेट हो गया। लाल बत्ती की भरमार है उनके घर में, विधायक भी है, सांसद भी है, एमएलसी भी है, मंत्री भी है। लेकिन राजभर इतना संघर्ष करके, इतने बड़ा संगठन और पार्टी खड़ा करके सियासत का वो मजा नहीं चख पा रहे हैं जो संजय निषाद इस समय ले रहे हैं। तो उनके सामने अपने बेटों को भी सेटल करने की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे इस उम्मीद में कि शायद, लेकिन अभी उनको लगता है कि 2024 तक बीजेपी इंतजार कराएगी।